सो हेलो फ्यूचर डीसीज एसपीज एंड मेरे तहसीलदार भाइयों। सो कंसेप्ट डे सीरीज में आपका स्वागत। सो टुडेज कंसेप्ट इज डिफरेंस इन डिफरेंसेस अप्रोच। डिफरेंसेस अप्रोच जो कंसेप्ट डिमांड किया गया था एज द सीरीज इज कंसेप्ट ऑन डिमांड। जो आप डिमांड करोगे आई विल प्रोवाइड, आई विल सिंप्लीफाई। सो डिफरेंस इन डिफरेंसेस अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे में यूज करी गई है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020। सो व्हाट इज दिस? वेरी वेरी सिंपल अप्रोच है, एक तरह से इकोनोमेट्रिक्स की अप्रोच है। इकोनोमेट्रिक्स, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? कुछ नहीं है, जस्ट स्टैट्स को यूज करके इकोनॉमिक्स को पढ़ना। स्टैटिस्टिकल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ यू से मेजरमेंट के लिए स्टैट्स यूज करते हैं। सो व्हाट इज दिस इकोनोमेट्रिक्स गोइंग टू डू? सो ये ना एक तरह से कॉजल इफेक्ट ढूंढना चाहती है। इकोनॉमिक सर्वे ने चैप्टर 10 में यूज करा है डिफरेंस इन डिफरेंस, ये बताने के लिए कि क्या हमारा इंडिया का जीडीपी ओवरस्टेटेड है। कई इकोनॉमिस्ट ने, खासकर जैसे हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने कह दिया कि हाँ जी इंडिया अपना जीडीपी ओवरस्टेट करी जा रहा है, ओवरस्टेट करी जा रहा है। सो हमारे प्रेजेंट इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने ये अप्रोच यूज करके प्रूव कर दिया कि नहीं, इंडिया अपना जीडीपी ओवरस्टेट नहीं कर रहा है। राइट, ये मॉडल से प्रूव करने की कोशिश करी है। सो व्हाट इज दिस मॉडल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव टेकन टू स्कूल्स, स्कूल ए, स्कूल बी। अब 2014 में स्कूल ए की अटेंडेंस मान लो कि 60% है और स्कूल बी की 70% है। दोनों एक ही शहर में एक ही लेवल के, लेट्स से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और दोनों ही मॉडल स्कूल्स हैं। राइट, सो दोनों सेम लेवल है और पीछे के इनके स्टैट्स बोलते हैं कि हर 2 साल में इनकी अटेंडेंस 2% बढ़ती है। सो अभी इनकी 2014 में अटेंडेंस है 60% एंड 70%। सो अब क्या करा गया, हमने बीच में 2014 के बाद मिड डे मील स्कीम ले आए। मिड डे मील, जस्ट एन एग्जांपल, मिड डे मील स्कीम ले आए जी 2014 के साथ में, बट ओनली इन ए स्कूल। मिड डे मील स्कीम लाए हम ए स्कूल में, सिर्फ ए में, बी में नहीं लाए। सो फिर हमने 2016 में देखा कि मिड डे मील स्कीम आने के बाद ए स्कूल की अटेंडेंस 76% हो गई है। ए स्कूल की अटेंडेंस 76% हो गई है और बी स्कूल की अटेंडेंस 72% है अब। सो अगर ध्यान से देखें 2 साल में ए स्कूल की अटेंडेंस कितनी बढ़ गई है? फर्स्ट डिफरेंस इज डी नॉट इज इक्वल टू 16%। 60% थी, 76%, 60 to 76 हो गई है। सो मिड डे मील स्कीम से कह सकते हैं कि बढ़ रही है, बट फर्स्ट डिफरेंस इज 60 to 76। बट बिना मिड डे मील स्कीम के भी तो बी स्कूल की 2% बढ़ी है। दैट इज द डिफरेंस इन बी स्कूल, दैट इज D1। सो अब डिफरेंस इन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इन डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन डिफरेंस इज इक्वल टू डी नॉट माइनस D1, दैट इज 16 माइनस 2 इन आर केस, दैट इज 14। सो जहां पे मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस हुई वहां पे 16% बढ़ी, जहां पे नहीं हुई वहां पे 2% बढ़ी। तो डिफरेंस इन डिफरेंस कितना हुआ? 14%। ये 14% इंक्रीज हम किसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसका कॉज क्या होगा? मिड डे मील स्कीम। सो इट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कॉजल इफेक्ट, कॉजल इफेक्ट। राइट, कॉजल इफेक्ट किसका? इस इंटरवेंशन का। राइट, सो कॉजल इफेक्ट 14% है। अगर हम वैसे भी देखते हैं, इसे काउंटर फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, कि 2% बढ़ती होती तो इसकी अटेंडेंस अभी ए की 62% होती अगर मिड डे मील स्कीम ना आए होती। सो काउंटर फैक्चुअल वुड हैव बीन 62, नाउ इट इज 76। सो द डिफरेंस बिकॉज ऑफ मिड डे मील स्कीम इज 14% additional attendance. So this is what we have used in the economic survey while trying to prove that India has not overestimated its GDP. कॉज दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया ने जीडीपी के मेजरमेंट में चेंजेस करे हैं। आपने पढ़ा होगा MCA 21 का डाटा यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स UN लेवल के अब यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। राइट, सो उसकी वजह से इंडिया का जीडीपी ऐसा कहा जा रहा था कि नजायज हमने इन्फ्लेट करा है। बट वी हैव प्रूव्ड थ्रू दिस DID अप्रोच, डिफरेंस इन डिफरेंस अप्रोच, कि अगर हम आप लोगों की बात माने तो आपके हिसाब से तो यूके का भी और
सारी बड़ी इकोनॉमियों का जीडीपी ओवरस्टेटेड है। सो सारी कंट्रियां तो नहीं गलत हो सकती, और इंडिया का भी कॉजल इफेक्ट अगर उनके मेथड्स को देखा जाए तो उनके मेथड्स में ही गलती है, एंड इंडिया का जीडीपी ओवरस्टेटेड नहीं है। आई होप यू गॉट द डीआईडी अप्रोच। इट्स टू मच डिटेल्ड अप्रोच, बट वी आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट। जितना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जनरल स्टडीज के लिए रिक्वायर्ड है उतना यही है। इसके बाद और सारी डिटेल्स भी हैं, बट दोज आर नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि दो डिफरेंसेस के बीच में डिफरेंस निकाल लिया, और जहां पे मिड डे मील स्कीम अप्लाई हुई थी उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, और जहां पे नहीं हुई थी वो होगा कंट्रोल ग्रुप। ऐसे ही मेडिसिन में जैसे अब कोरोना की वैक्सीन निकालने की कोशिश हो रही है, तो उसमें भी यही होगा सर, कि जिसको दवाई लगाई जाएगी लोगों को दो में डिवाइड कर देंगे, एक को दवाई दी जाएगी, एक को नहीं दी जाएगी। कईयों को तो ऐसे होता है कि जब दवाई बनाते हैं तो जिसको दवाई दी जाती है असली दवाई वो ट्रीटमेंट ग्रुप, और जिसको नहीं दी गई वो कंट्रोल ग्रुप, उन्हें पानी भरी दवाई दी जाती है, उसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो अगले कंसेप्ट एंड डिमांड में ये पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। बट डीआईडी आई होप इज क्लियर। डिफरेंस इन डिफरेंस, टू डिफरेंसेस में कॉजल इफेक्ट निकला है इसका, इसकी वजह से कितना फर्क पड़ा, हमारे इधर 14%। So this has proved that India's GDP is not overstated according to the economic survey, the chief economic advisor, and the DID approach. So thank you so much. Bye bye.